संतुष्ट होने से अच्छा है आप मर जाओ। मैं जानता हूं ये बहुत बुरे शब्द हैं और आप में से कई लोग इन बातों को सुनकर मुझे मारना भी चाहते होंगे, पर सिर्फ 3 सेकंड सोचिए और 3 सेकंड सोचकर मुझे जवाब दीजिए कि क्या मैं गलत हूं। ये शब्द ऐसे हैं जो शायद आपको बहुत बुरे लग रहे होंगे, बहुत चुभ रहे होंगे, लेकिन अगर आप अपनी ज़िंदगी में सचमुच कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि आप इस बात को अपने जीवन का मूल मंत्र बना लो और कभी भी खुद को संतुष्ट ना होने दो। इस बात को कहने की सिर्फ और सिर्फ एक वजह है, और वो वजह है लगातार इंप्रूवमेंट करते रहना। अगर आप अपनी ज़िंदगी में संतुष्ट हो जाते हैं तो आपके पास अपनी ज़िंदगी में करने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं और आपकी ग्रोथ के चांसेज उसी दिन खत्म हो जाएंगे और आपके लिए ज़िंदगी एक बड़ा सवाल बन जाएगी। लेकिन अगर आप हमेशा ही और पाने के लिए भूखे रहेंगे तो आप खुद में इंप्रूवमेंट भी करते रहेंगे। और ये बात हर इंसान पर लागू होती है, बिना इस बात को देखे कि आप क्या करते हैं, किस फील्ड में काम करते हैं या आपकी पोजीशन क्या है। और ज़िंदगी में असंतुष्ट रहकर आप सफलता के उस पायदान पर पहुंच जाएंगे जहां के बारे में दुनिया में कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि अपनी जीत पर, अपने अचीवमेंट पर खुशियां मत मनाइए। खुश होना बहुत ज़रूरी है, और मैं तो कहता हूं अगर आपने छोटे से छोटा अचीवमेंट भी पाते हैं तो उस पर बड़ी से बड़ी खुशियां मनाइए। सिर्फ इतना ही नहीं, उस अचीवमेंट की खुशी को अपने दिमाग की फ्रेम में वैसे ही सजा कर रख लीजिए जैसे आप अपने घर में खूबसूरत अवसरों की तस्वीरों को सजा कर रखते हैं और मौके मौके पर उन तस्वीरों को देखकर खुश होते रहते हैं। लेकिन आप कभी भी अपनी ज़िंदगी को उन खूबसूरत अवसरों के साथ रोक कर नहीं रख लेते, बल्कि आगे बढ़ जाते हैं ज़िंदगी में दूसरी खूबसूरत मंजिलों के लिए। यही बात, बिल्कुल यही बात आपको अपनी ज़िंदगी में भी समझना होगी। जब आप कोई बड़ा टारगेट अचीव करते हैं तो उस पर खुशियाँ मनाइए, बहुत ज़्यादा खुशियाँ मनाइए, और उन बातों के लिए, उन अचीवमेंट्स के लिए पूरी ज़िंदगी खुश रहिए। लेकिन कभी भी उतने से संतुष्ट मत हो जाइए। एक नया टारगेट बनाइए, एक नया टारगेट बनाइए जो पिछले टारगेट से बहुत बड़ा हो, और उस टारगेट को पाने की कोशिश में लग जाइए। क्योंकि जिस दिन आप उतने पर संतुष्ट होने लगेंगे उतने पर ही आपकी ग्रोथ रुक जाएगी और फिर आप ज़िंदगी में बड़ा कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। इस बात को ज़्यादा अच्छी तरह से समझाने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। बहुत पहले एक गांव में एक मूर्तिकार रहा करता था। वो बहुत ही खूबसूरत मूर्तियाँ बनाया करता था और उनसे अच्छा पैसा भी मिल जाया करता था। उस मूर्तिकार को एक बेटा हुआ और उसने बचपन से ही मूर्तियाँ बनाना शुरू कर दिया। बेटा बहुत अच्छी मूर्तियाँ बनाया करता था और बाप बेटे की उपलब्धियों पर खुश होता था। लेकिन हर बार बेटे की मूर्तियों में कोई ना कोई कमी निकाल देता था और बेटे से कहता, बहुत अच्छा किया है, पर अगली बार इस कमी को दूर करने की कोशिश करना। बेटा भी कोई शिकायत नहीं करता। अपने पिता की सलाह पर अमल करते हुए अपनी मूर्तियों को बेहतर करते रहा। इस लगातार इम्प्रूवमेंट के कारण बेटे की मूर्तियाँ उसके पिता से भी अच्छी बनने लगीं। एक वक्त ऐसा भी आया जब बेटे की मूर्तियों को लोग बहुत पैसे देकर खरीदने लगे और पिता की मूर्तियाँ उसकी पहली वाली कीमत पर ही बिकती रहीं। पर पिता अब भी बेटे की मूर्तियों में कमी निकाल ही दिया करता था और बेटा उन कमियों को बिना मन से एक्सेप्ट करता था, लेकिन फिर भी इम्प्रूवमेंट कर देता था। उसके बाद एक वक्त ऐसा भी आया जब बेटे के सब्र ने जवाब दे दिया और पिता जब कमियां निकाल रहा था तो बेटा बोला, आप ऐसे कहते हैं जैसे आप बहुत बड़े मूर्तिकार हैं। अगर आपको इतनी ही समझ होती तो आपकी मूर्तियां कम दाम में नहीं बिकती। मुझे नहीं लगता कि मुझे आपकी सलाह लेने की ज़रूरत है। मेरी मूर्तियां परफेक्ट हैं। पिता ने बेटे की ये बात सुनी तो उसने बेटे को सलाह देना, उसकी मूर्तियों में कमियां निकालना बंद कर दिया। कुछ महीने लड़का खुश रहा, लेकिन फिर उसने नोट किया कि लोग अब उसकी मूर्तियों की उतनी तारीफ नहीं करते जितनी पहले किया करते थे, और उसकी मूर्तियों के दाम बढ़ना भी लगभग बंद हो गए थे। थोड़े समय तो बेटे को कुछ समझ नहीं आया। फिर वो अपने पिता के पास गया और उसने पिता के सामने अपनी समस्या रखी। पिता ने इस बात को बहुत ही शांति से सुना, मानो उस दिन के बारे में इसे पहले से पता था। बेटे ने भी इस बात को नोटिस करा और उसने सवाल करा कि क्या आप जानते थे ऐसा होगा। पिता ने शांति से जवाब दिया और कहा, हाँ, मुझे इस बात का अंदाजा था, क्योंकि आज से कई साल पहले मैं भी इसी हालत से टकराया था। तो फिर आपने मुझे समझाया क्यों नहीं? बेटे ने सवाल किया। पिता ने जवाब दिया, क्योंकि तुम समझना नहीं चाहते थे, जैसे कई सालों पहले मैं समझना नहीं चाहता था। पिता ने बात को कहना जारी रखा, मैं जानता हूं मैं तुम्हारे जितनी अच्छी मूर्तियां नहीं बनाता, और हो सकता है मूर्तियों के बारे में मेरी सलाह गलत हो, और मेरी सलाहों की वजह से कभी भी तुम्हारी कोई मूर्ति बेहतर बनी हो, ऐसा भी नहीं है। लेकिन जब मैं तुम्हें कमियां दिखाता था तब तुम खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश करते थे। तुम अपनी बनाई मूर्तियों से संतुष्ट नहीं होते थे
और तुम लगातार खुद को बेहतर करने की कोशिश करते रहते थे, और वही बेहतर होने की कोशिश तुम्हारी लगातार सफलता का कारण था। लेकिन जिस दिन तुमने अपने खुद के काम पर संतुष्टि पाली और तुमने ये भी मान लिया कि अब इसमें और बेहतर होने की गुंजाइश ही नहीं है, तब तुम्हारी ग्रोथ भी रुक गई। लोग हमेशा ही तुमसे बेहतर की उम्मीद करते हैं, और यही कारण है कि अब तुम्हारी मूर्तियों के लिए तुम्हारी तारीफ नहीं होती, ना ही उनके लिए तुम्हें ज़्यादा पैसे मिलते हैं। बिल्कुल यही मेरे साथ भी हुआ था, और मैंने कभी अपनी गलती को नहीं सुधारा, इसलिए मेरी तरक्की भी रुक गई और मेरी ग्रोथ भी। बेटा थोड़ी देर चुप रहा, फिर उसने उसके बाद पिता से सवाल किया, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? पिता ने एक लाइन में जवाब दिया, असंतुष्ट होना सीख लो। मान लो कि तुम में हमेशा बेहतर होने की गुंजाइश बाकी है, और वही एक बात तुम्हें हमेशा आगे बेहतर होते रहने के लिए प्रेरित करेगी, हमेशा अच्छा बनाते रहेगी। हालांकि कहने को सिर्फ ये एक कहानी है, लेकिन हम में से कई लोग उस बेटे की तरह होते हैं जो अपनी उपलब्धियों पर खुशियां नहीं मनाता, लेकिन उनसे संतुष्ट जरूर हो जाता है, चाहे उसमें और बहुत कुछ करने की कैपेबिलिटी हो। यही बात यही बात हम में से कई लोगों में भी होती है। हमें थोड़ा नहीं बहुत कुछ अचीव करने का मादा होता है, लेकिन हम खुद को थोड़े से संतुष्ट मान लेते हैं, ज़्यादा पाने की कोशिश ही नहीं करते, और इसी संतुष्टि की फीलिंग के कारण हमें कई बार घमंड भी आ जाता है। और जब कोई हमें सलाह देता है और बेहतर होने के लिए समझाता है, तो हम उसका अपमान करने में भी पीछे नहीं हटते। कहने की ज़रूरत नहीं है, इसके बुरे परिणाम हमें ही भुगतने पड़ते हैं। लेकिन अगर आपने खुद के अचीवमेंट से खुश पर असंतुष्ट होना सीख लिया, उस दिन आप संतुष्टि की तलाश में और बेहतर करेंगे, और आपको दुनिया के शिखर पर पहुंचने से कोई नहीं रोक पाएगा। अंत में सिर्फ मैं इसी बात को फिर से दोहराऊंगा और आपको सलाह दूंगा कि अपने अचीवमेंट पर पूरी दुनिया की खुशियां मनाइए, उन खुशियों को संभाल कर भी रखिए, लेकिन असंतुष्ट भी बने रहिए, ताकि आपकी ग्रोथ भी होती रहे। उम्मीद है अब आपको समझ आ गया होगा कि मैंने क्यों कहा संतुष्ट होने से अच्छा आप मर जाइए। और मैं ये भी मानता हूँ कि अब आप हमेशा ही अपनी ज़िंदगी में अपने अचीवमेंट्स पर दुनिया भर की खुशियाँ मनाओगे, पर संतुष्ट होने से इनकार कर दोगे। उम्मीद है आपको इस वीडियो से फ़ायदा मिला होगा। अगर फ़ायदा मिला है तो उस फ़ायदे को लेकर संतुष्ट होने से इनकार कर दीजिए, और बिना संतुष्ट हुए इस वीडियो को शेयर करिए पूरी दुनिया के साथ, तब तक जब तक आप कर सकें। अपनी राय मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो ज़रूर कर लीजिए। मैं ऐसे ही वीडियो पोस्ट करता रहूँगा लगभग हर हफ्ते। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।